अशोक, डीडी न्यूज ने स्टूडियो से तो ये इंतजाम किए ही हैं कि किस तरह से सटीक और एक तरह से रियल टाइम डेटा आप तक पहुंच रहा है, हार जीत ट्रेंड्स का। साथ ही साथ बाहर भी लोग इसको एक तरह से अपने काम करने के दौरान उन नतीजों और ट्रेंड्स को देख सके, इसकी भी व्यवस्था की है। और चलिए हमारे संवाददाताओं के पास चलते हैं। विक्रमजीत सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हमारी तिरुवनंतपुरम से हमारी संवाददाता जो है इस वक्त हमारे साथ जुड़ रही हैं सुयश शर्मा, राजेश राज हमारे साथ जुड़ रहे हैं, नई दिल्ली से और मुंबई से शिशिर जुड़ रहे हैं। सबसे पहले तिरुवनंतपुरम से चलते हैं सुयश शर्मा के पास। तिरुवनंतपुरम से क्या अपडेट है आपके पास? जब पहले ट्रेंड आ रहे थे हमारे पास तो राजीव चंद्रशेखर जो है वो आगे चल रहे थे, इस वक्त क्या ट्रेंड वहां पर है? आगे चल रहे हैं और अगर मैं कहूं तो 13,635 वोटों से आगे चल रहे हैं। यहाँ पर मैं इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस में हूँ तिरुवनंतपुरम में, और यहाँ जश्न की पूरी तैयारी कर ली गई है। यहाँ प्रकाश जावड़ेकर भी जी और कई मंत्री यहाँ पर आए हुए हैं जो कह रहे हैं कि 2 सीटों को तो कोई भी नहीं हटा सकता, एक तिरुवनंतपुरम की और दूसरी त्रिशूर की। अगर त्रिशूर की मैं बताऊं तो त्रिशूर में भी सुरेश गोपी 43,347 वोटों से लीड कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं केरला में बीजेपी जो सेंध लगाना चाहती थी उसे लगाने में कामयाब हो गई और ये 2 सीटें बीजेपी के खाते में आती हुई नजर आ रही हैं, यहाँ लगातार कहना है। और अगर मैं कहूँ कि 2 दिन पहले जो मेरी बात हुई थी शशि थरूर जी से, तो कहीं ना कहीं वो भी इस चीज़ को मान रहे थे कि 3 बार की हैट्रिक लगाने के बाद चौथी बार उनकी जीत होना थोड़ी सी मुश्किल है, और उन्हीं का कहा आज कहीं ना कहीं सच होता हुआ भी नजर आ रहा है। बीजेपी पूरी तरीके से यहाँ पर खुशी मनाने के लिए तैयार है, कह रहे हमारी जीतों को, इन 2 सीटों को तो कोई भी नहीं हटा सकता। और ये पूरा जहां पर कहना था उनका भी लगातार प्रकाश जावड़ेकर जी का कि ये पूरा का पूरा श्रेय अगर वो किसी को देते हैं तो वो मोदी जी की योजनाओं को और शुक्रिया आपका त्रिशूर से जुड़ने के लिए। तो तिरुवनंतपुरम से जुड़ने के लिए तो केरल से बीजेपी के लिए अच्छी खबर है, वहां पर बीजेपी खाता खोलती हुई दिख रही है। 2 सीटों पर बीजेपी ने वहां पर अच्छी खासी बढ़त बना रखी है। शिशिर के पास चलते हैं। शिशिर, पश्चिम मैं अगर महाराष्ट्र की बात करूं तो महाराष्ट्र में बीजेपी को उसके सहयोगियों के कारण बहुत बड़े झटके लग रहे हैं। क्या ये कह सकते हैं कि जो प्रयोग किए थे, शिवसेना का एक गुट बीजेपी के साथ आया, एनसीपी का एक गुट बीजेपी के साथ आया, ये जो कुछ बीजेपी ने प्रयोग किए ये बीजेपी को जो है वो फायदा पहुंचाते हुए नहीं दिख रहे हैं फिलहाल? देखिए बिल्कुल अशोक जी, इस वक्त अगर देखें महाराष्ट्र में एक माहौल है, थोड़ी खुशी थोड़ा गम। हालांकि किसके हिस्से में खुशी जाएगी किसके हिस्से में गम जाएगा ये हालांकि रुझानों के बाद पता चलेगा। जो रुझान इस वक्त हमारे पास आए उसके अगर हम बात करें तो 2019 के अगर कंपैरिजन में करें तो इस वक्त जाहिर सी बात है कि चिंता का विषय है। लेकिन बात करें बीजेपी की, खासतौर पर बीजेपी हालांकि सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बन के अब उभरी है। 2014 से लगातार जो अपना एवरेज है वो बीजेपी बरकरार रखी हुई है। लेकिन जैसे आपने ठीक फरमाया कि बीजेपी के साथ जो अलाइड पार्टनर्स है, जो उम्मीद उनसे लगाई गई थी कि जो नंबर्स उनके तरफ से भी आएंगे वो यहां पर टैली नहीं हो रहे। दूसरी ओर अगर देखा जाए तो उद्धव ठाकरे गुट हो या फिर शरद पवार गुट हो, अगर एनडी गठबंधन की बात करें तो पहले दूसरे नंबर पर यहां पे आता दिखाई दे रहा है। जो सीट का अगर अमूमन देखा जाए तो इस वक्त जो प्रमुख जो सीट है उसकी अगर बात करें, खासतौर पर तो महाराष्ट्र की बात करूंगा मैं, इसमें सोलापुर से जो है बीजेपी को बढ़त मिल चुकी है। यहां पर राम सातपुते आ गए। मुंबई की बात करें तो मुंबई में दिग्गज बड़े चेहरे हैं, उसमें अगर बात करें तो पीयूष गोयल इस वक्त बढ़त बना चुके हैं। साथ ही साथ हम बात करें उज्जवल निकम जो कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर है, वो भी इस वक्त बढ़त बना चुके हैं। तो ऐसे में जो बड़े दिग्गज चेहरे हैं महाराष्ट्र की राजनीति के, नितिन गडकरी वो आ गए। लेकिन मराठवाड़ा हो या विदर्भ हो, इन जैसे इलाकों में इस वक्त जो है कांग्रेस को जो है अच्छी खासी लड़त यहाँ पे बीजेपी ने दी है, और इसीलिए वहां पे जो टैलीज है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस की बढ़ती दिखाई दे रही है। इसका अमूमन उदाहरण इस प्रकार से देखा जाए कि अब ये नेक टू नेक फाइट महाराष्ट्र में हो चुकी है। लेकिन ये रुझान है, असली पिक्चर आना बाकी है, तो इसमें और शायद पता चले कि हालांकि कितने नंबर से कौन आ गए। इसलिए मैंने कहा था कि थोड़ी खुशी है थोड़ा गम है। चलिए असली नंबर आएंगे और रुझान अभी दिख रहे हैं, लेकिन क्या वो नंबर्स जिस तरह के रुझान आ रहे हैं नंबर्स वैसे होंगे, इंतजार रहेगा। राजेश राज के पास चलते हैं सीधा। राजेश राज, दिल्ली में फिलहाल अब से कुछ देर पहले 7 में से 7 सीटों पर बीजेपी ने बढ़त बना रखी थी, कुछ अपडेट है? एक मैं कहना चाहता हूं, अयोध्या की सीट से भारतीय जनता पार्टी जो है वो इस वक्त लीड कर रही है, बट बहुत नैरो लीड है। तो बात है कि अयोध्या जैसी सीट पर भी अगर अशोक जी लीड मार्जिन, राजेश आ रहा हूं एक मिनट रुकिए जी, अगर अयोध्या जैसी सीट पर भी लीड मार्जिन 11:45 में नैरो है,
तो मेरे हिसाब से जो सबसे बड़ा इस वक्त शॉकर है, जो हर व्यक्ति करेगा, उत्तर प्रदेश। शॉकर नहीं है, बहुत सारे लोग कह रहे थे बहुत क्लोज फाइट है। नहीं, उसका एक इशू है, मैं बताऊं प्रदीप जी, अयोध्या में ओवरऑल उत्तर प्रदेश का एक ट्रेंड बताओ, ओवरऑल उत्तर प्रदेश का ट्रेंड। अगर अयोध्या की आप बात करेंगे, आप याद करिए कि जिस समय ढांचा ध्वंस हुआ था उसके बाद भी भाजपा को झटका लगा था। और अभी जानते हैं क्या दिक्कत है, जो जमीनों का अधिग्रहण हुआ है उसको लेकर नाराजगी थी प्रशासनिक। ओके, मतलब ये पूरा कास्ट बेस्ड हो गया। एक बार फिर आएंगे राजेश राज के पास चलते हैं। जी राजेश, दिल्ली का अपडेट बताएं राजेश। दिल्ली की अगर बात करें तो दिल्ली में निश्चित तौर पर चांदनी चौक जो लोकसभा क्षेत्र है वहां पर जयप्रकाश अग्रवाल जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं वो आगे चल रहे थे, लेकिन जो अभी सूचना प्राप्त हुई है उसके मुताबिक दिल्ली में अब 7 लोकसभा क्षेत्र पर भारतीय जनता पार्टी ने बढ़त बना ली है। यह बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ी खबर हम कह सकते हैं कि दिल्ली के 7 जो लोकसभा क्षेत्र हैं उस पर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं वो अब आगे चल रहे हैं। कन्हैया कुमार जो उत्तर पूर्व दिल्ली से उम्मीदवार थे कांग्रेस के, उन्होंने मनोज तिवारी के खिलाफ ताल ठोका था। कन्हैया भी अब पीछे चल रहे हैं, मनोज तिवारी वहां पर आगे बढ़त बनाए हुए हैं। तो हम कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लिए दिल्ली में एक बड़ी खबर है। और मैं अशोक अभी भारतीय जनता पार्टी का जो मुख्यालय है दीनदयाल उपाध्याय मार्ग, वहाँ पर मैं मौजूद हूँ। यहाँ पर तमाम जो मीडिया कर्मी हैं उनके तमाम जो पॉलिटिकल पार्टीज के जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं या जो उनके नेता हैं वो एक एक कर तमाम चैनलों से जुड़ रहे हैं। और ऐसा माना जा रहा है कि एनडीए बढ़त की तरफ आगे बढ़ रहा है। तो जब बढ़त की तरफ आगे एनडीए बढ़ता हुआ दिखाई पड़ेगा तो कहीं ना कहीं कुछ कार्यक्रम किए जाने की संभावना जो है वो निश्चित तौर पर यहाँ पर बनती हुई दिखाई पड़ेगी। बहरहाल भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर पर सरगर्मी जो है धीरे धीरे बढ़ रही है, क्योंकि अब एनडीए जो है वो बहुमत की तरफ आगे बढ़ रहा है। जो जादुई आंकड़ा है 272 का, उसको रुझानों में हम कह सकते हैं कि एनडीए ने प्राप्त कर लिया है। आगे जो है रुझान बढ़ते जा रहे हैं। दिल्ली का जो अपडेट है जो हम लगातार यहाँ बात कर रहे हैं उसको भी समझने की मार्जिन और कन्हैया कुमार और ज्यादा मार्जिन से हारते हुए दिख रहे हैं। अब कन्हैया कुमार जिस मार्जिन से हार रहे हैं, पिछली बार वो मैंने आपको बताया था 28,000 है, अब वो बढ़ के 35,000 क्रॉस हो गई है। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि जो एक बात हम लगातार कर रहे हैं कि कई राज्यों में स्थानीय फैक्टर जो है वो बीजेपी को नुकसान पहुंचा रहे हैं, लेकिन दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल का जो है वो जेल के अंदर जाना कोई सिंपैथी वेव नहीं बन पाया, अशोक जी, कोई फैक्टर नहीं बना। ये एक बड़ा मतलब सिर्फ इस देश के इस पूरे राज्यों में चुनाव में जो उत्तर प्रदेश